तो कैसे होगा बच्चा? सीधा फार्मूला, सच्चा फार्मूला, सस्ता फार्मूला, सुन लो कान खोल के। पति लोग भी सुने, पत्नी भी सुने। अपने सास ससुर को हाथ जोड़कर 7 परिक्रमा करके पांव छू के मस्तक उनके चरणों में छुआ दो, बच्चा हो जाएगा। उसके बाद आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है, इसलिए निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। आप किसी भी पॉइंट पर सफल होना है, उनका आशीर्वाद लेना। उसके बाद संत गुरु का आशीर्वाद लेना। उसके बाद समाज में जो भी तुमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना। उम्र में बड़े हो, धन में बड़े हो, बुद्धि में बड़े हो, गुणों में बड़े हो, रिश्ते में बड़े हो, उनका सबका आशीर्वाद लेना। सबको हाथ जोड़ लो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा करो और अपने माता पिता के तो पैर रोज छुओ, सास ससुर के पैर छुओ। कितनी बहुओं के बच्चे नहीं पैदा होते, ऐसी बहुत बहुएं हैं। अब उनके माँ बाप भी परेशान हैं कि बेटी के कोई बच्चे नहीं हो रहे, सास ससुर परेशान हैं इसके कोई बच्चे नहीं हो रहे, वो भी पति पत्नी परेशान कि हमारे कोई बच्चे नहीं हो रहे। और परेशान होकर फिर कभी कभी देवी देवता के मंदिर में जाते, वहां बच्चे मांगते हैं। कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं, जब सब जगह से थक जाते हैं तब मेरे पास आते हैं कि अब तुम कुछ कर दो। तो मैं क्या कर दूं? भले बच्चे कर दो। तो कैसे होगा बच्चा? सीधा फार्मूला, सच्चा फार्मूला, सस्ता फार्मूला, सुन लो कान खोल के। पति लोग भी सुने, पत्नी भी सुने। अपने सास ससुर को हाथ जोड़कर 7 परिक्रमा करके पांव छू के मस्तक उनके चरणों में छुआ दो, बच्चा हो जाएगा। उसके बाद गुरु जी का ध्यान कर लो। पहले उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, फिर लेकिन तुम सास ससुर से तो बहुत नाराज हो। अब मुश्किल वहां पैदा हो गई। सास ससुर से नाराज मत होइए। और एक बात कहूं, बहू में कोई गलती भी हो थोड़ी, तो सास ससुर को नाराज नहीं होना चाहिए। क्षमा कर दो बेटी समझ करके। ये माया का संसार गलतियों का संसार है। यहाँ पर छोटी मोटी गलतियां लोगों से होती हैं, हो जाती हैं, हो सकती हैं, हो रही हैं और होंगी। अगर क्षमा नहीं करोगे तो किसी के साथ में गुजारा हो भी नहीं सकता। माफ करो, क्षमा कर दो। यहां जो अपना है वो भी सपना है और बाकी तो संसार सब सपना है ही। फालतू टेंशन भी मत करो। जब बेटों के बेटे हो जाएं तो थोड़ा टेंशन मुक्त रहना सीखो। अब तुम्हारी पारी समाप्त हो चुकी, अब बुढ़ापे में क्यों हैरान होते हो खामखा? प्रवचन सुनो, आनंद से सो जाओ। और बूढ़े लोग सोते ही नहीं हैं, रात दिन बूढ़े और बुढ़िया दोनों मिलके ना मालूम कौन माला फैलते, खुदर बुदर खुदर बुदर। अरे सो जा डोकरा डोकरी। जब तेरे बेटे बाप बन गए और बहुएं मां बन गई, अब तुम्हारी पारी समाप्त, काम खत्म। इतना सोचने से कोई मतलब भी नहीं है। आज देखना रात में जितने डोकरा डोकरी है, बूढ़े हैं, सब बेहोश सोएंगे। बहू बेटा टेंशन में पहुंच जाएंगे कि इनको हुआ क्या है। इनको हुआ, अरे गुरु जी की दुआ, यही इनको हुआ। हाय मेरी बुआ। कोई चिंता नहीं। वो दीदी भी खुश है और विधायक भी सोचता होगा अरे जाने दो विधायकी इधर उधर, गुरु जी के पास ज्यादा अच्छा, फिर से विधायक बन जाएगा, उसमें क्या फर्क है।
चुनाव हार भी जाओ तो दुखी मत हो, फिर मूंग का हलवा बनाकर खाओ। ऐसे तो रवा का हलवा बनाओ, सूजी वाला, लेकिन हार जाओ तो मूंग की दाल का हलवा। सो जाओ रजाई ओढ़ के, झंझट खत्म हुआ। निश्चित रूप से तुम जीत जाओगे। कभी टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। हार जीत जीवन का तो अंग है, कभी हार कभी जीत, ये तो हमारे जीवन का संगम है। कोई चिंता नहीं करना। बस 4 से 5 किलोमीटर रोज सुबह पैदल चलो, हर नेता के लिए जरूरी है। कोई साथ नहीं देगा जिस दिन तुमको बीमारी आएगी। ना पार्टी का कोई नेता आएगा, खाली फोन लगाकर पूछ लेगा तबीयत कैसी है। वो पूछ रहा मर गए हो तो छुट्टी मिले, किसी दूसरे की टिकट दे। बेईमान आदमी, तुम इतना पार्टी के लिए मर मिटे फालतू। ठीक है, जैसे मैं बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन सुबह सब संतों को लेकर और भक्तों के साथ में 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 आना, 4-5 किलोमीटर पैदल चलता हूं। बड़े सुख की नींद आती है। जिनको नींद ना आती हो उनकी सबसे सस्ती दवा, तेज चाल में सुबह सुबह पैदल चलो 5 किलोमीटर। खूब नींद आएगी, खूब भूख लगेगी, खूब पाचन तंत्र सही रहेगा। और लेटे लेटे प्रवचन सुनो, खूब नींद आएगी। प्रवचन चलता रहेगा, तुम सो जाओगे। लेटे लेटे ध्यान लगाओ, ध्यान में सो जाओ। बैठे बैठे ध्यान लगाओगे, कमर में दर्द होगा। ध्यान को मन से करना है कि शरीर से करना? लेट जाओ, लंबा मच्छरदानी लगा लो, मच्छर भी न काटे, उसके भीतर ध्यान करो, फिर देखना क्या आनंद आता है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सभी भक्त अपने अपने घर में एक एक दान डिब्बा रखना और नित्य गुरु का ध्यान करना, नित्य पूजा करना। एक एक फोटो माता पिता का घर में लगाना, एक एक फोटो वीरों का लगाना और गुरु की तस्वीर हर कमरे में लगाना। महान संत की तस्वीर तुम्हारे घर में कभी अला बला नहीं रहेगी और नित्य दान करने से दरिद्र नहीं रह जाएगा। इसमें बहुत से भक्त बैठे हैं ऐसे जो नित्य दान करते, उनके घर का दरिद्र दूर हुआ। और नित्य प्रवचन भी सुनिए और नित्य माता पिता के पैर छूइए और माता पिता से क्रोध मत करिए, सास ससुर से क्रोध मत करिए, अपनी पत्नी से भी मुंह मत फुलाइए और पति को तंग मत करिए और गुरु के भजन भी गाइए। फिर देखना घर में जो सुख बरसेगा, घर भी नया बनेगा, बड़ा बनेगा, धनवान बन जाओगे, उन्नति शुरू हो जाएगी। संस्था की ओर से इधर दान पात्र मिलते, जो मार्केट में 70 रुपये का मिलता है, वो दया भाव से संस्था तुमको 50 रुपये में ही देती है। मैं खुद ही 70 रुपये मंगाया था, अपने लिए जरूरत है, तो फिर थोक कंपनी से बात करवाया, तो उसमें भी 12 रुपये संस्था का चला जाता है, खर्चा होता है हर डिब्बा पर। वो मिलेगा ही नहीं उतने में, डायरेक्ट दिल्ली से आता है, उसमें फिर भी 12 रुपये हमारा लगता है। अरे हमने कहा 12 जाने दो, पूरा जाने दो, लेकिन सबके घर में शांति। और डब्बा जब गुरु जी तुमको मिले तो उनके कर कमलों में भेंट करना, उसी राशि से भंडारा कुंभ मेलों में चलेगा और उसी पुण्य से तुम्हारे घर का दरिद्र दूर होगा। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। और जिस तरह का प्रोग्राम यहां चल रहा है, ऐसा प्रोग्राम करने की इच्छा भी अंदर पैदा करना। अपने गांव में कम से कम मरने के बाद तुम्हारा 10वां होता, 12वीं होती, 13वीं होती, 18वीं होती है, उससे कोई फायदा नहीं। अपने मरने से पहले ही जिंदगी में एक सत्संग करा दो, वो सब 10वां और 12वीं और 13वीं सब हो गया। जय
जय। सब जिंदा ही तर गए लोग, छुट्टी मिल गई। और जब मर गए तो उनकी हड्डियां लिए वहां जा रहे गया प्रयाग में। अरे उन हड्डियों में कुछ नहीं है, जिंदा हड्डी तार दो, गांव में सत्संग करा दो, बूढ़ों की भी खोपड़ी सही हो जाए, बीड़ी पीना छोड़ दें, इनकी मुक्ति हो जाए। एक सत्संग। भक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है। भगवान श्री राम भी गुरु की भक्ति करते हैं। गुरु से भक्ति शुरू होती है। गुरु के बिना भक्ति अज्ञान भरी रहती है। गुरु गुकारश्च अंधकारस्त रुकारस्त निरोध कृत अंधकार विनश्यत्वात् गुरु रित्य विधीयते। गुरु उसे कहते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कौन सा अंधकार है? अज्ञान रूपी अंधकार, अवगुण रूपी अंधकार, बुराइयों का अंधकार, जिससे गुरु हमें मोड़ करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, सद्गुणों की रोशनी की ओर ले जाता है। शिवरी का जब बचपन